तो बताने वाले हैं कि 29 दिसंबर 2021 को दुर्लभ कश्यप गैंग के कुणाल विलोडिया उर्फ डोरेमोन ने केकेसी मंडली के जिस बदमाश सरफराज के ऊपर हमला किया था, अब वो कहां है और क्या कर रहा है। एक सवाल जो लोग सोशल मीडिया पर फिर से दाग रहे हैं कि क्या दुर्लभ कश्यप को उस वक्त बचाया जा सकता था कि जैसे सरफराज को बचाया गया, क्योंकि कहा गया था कि कुणाल डोरेमोन ने सरफराज को दौड़ाकर 22 बार चाकू से वार किया था। तो ये वाजिब है कि उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होगी। जैसा कि जब ये घटना हुई थी, यानी कि 29 दिसंबर को, जब सरफराज अपनी एक महिला साथी के साथ एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए आया हुआ था और कहा गया था कि तथाकथित रूप से दुर्लभ कश्यप गैंग का कुणाल विलोडिया काफी लंबे समय से दुर्लभ कश्यप का बदला लेने की फिराक में घूम रहा था और उस दिन सरफराज को देखकर उसने वहीं पर बदले की भावना से इस घटना को अंजाम दिया। अब ये बदला था या कुछ और, ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से डोरेमोन ने सरफराज को एक के बाद एक 22 चाकू मारे, उस लिहाज से देखा जाए तो ये तथाकथित बदला ही कहा जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, दुर्लभ कश्यप की हत्या भी चाकुओं से गोद कर की गई थी और उसे 32 से 36 बार चाकू मारा गया था। तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक बदले की भावना से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। 32 से 36 चाकू के वार से कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई थी, लेकिन जब उस दिन कुणाल विलोडिया इस घटना को अंजाम दे रहा था तो शायद उसी नियत से उसने 22 चाकुओं से वार किया हो और वहां पर शहनवाज के बाकी साथी पहुंचे तो अपने साथियों के साथ कुणाल विलोडिया वहां से फरार हो गया था, जबकि सरफराज को उसके साथी इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए थे, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया था। मौजूदा दौर में सरफराज की बात की जाए तो अभी वो अस्पताल में है और उसकी हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि सरफराज हो या फिर कुणाल डोरेमोन, दोनों ही एक बदमाश है और रोजाना इनकी गतिविधियों से आम जनजीवन तो प्रभावित होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सड़कों पर खून खराबा हो। कानून का उल्लंघन करना कहीं से भी सही नहीं है। तभी तो जब कुणाल डोरेमोन पकड़ा गया तो भागते समय उसका पैर टूट गया और पुलिस ने इंसानियत दिखाते हुए पहले उसका इलाज कराया। ये होता है कानून का पालन। खैर, अब आते हैं अपने सवाल पर। जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप को लेकर कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे सरफराज के दोस्तों ने उसे बचा लिया, अगर दुर्लभ कश्यप के दोस्त उसे बचाते तो आज जिंदा होता। तो जो लोग इस तरह का सवाल कर रहे हैं उनसे हम बता दें कि आप अगर इस तरह की गतिविधियों में हैं तो पहले सुधर जाइए, क्योंकि उज्जैन पुलिस अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दूसरा कि दुर्लभ कश्यप और सरफराज में काफी अंतर है। दुर्लभ कश्यप को 32 से 36 चाकू मारे गए थे और सरफराज को 22। सरफराज को मारने वाला एक व्यक्ति था, जबकि दुर्लभ कश्यप को मारने वालों में 5 से ज्यादा लोग थे। तो अगर दुर्लभ कश्यप के दोस्त उसे अस्पताल पहुंचाते भी तो उससे पहले ही उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। ये कहना कहीं से सही नहीं है कि दुर्लभ कश्यप को अगर अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद वो बच जाता, क्योंकि मौके पर ही दुर्लभ कश्यप ने दम तोड़ दिया था।